तो फाइनली सुबह 8 बजे कक्षा 9 में विषय विज्ञान का असली वाला पेपर लीक हो चुका है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इसका सॉल्यूशन भी हमने फटाफट बना लिया है। तो बच्चों आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। यदि आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते तो 100% गारंटी है कि आज आपके विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, इसका निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा प्रश्न बच्चों अस्थि है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन है संवेग का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। और पांचवा है वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर दा द्रव्यमान के। और छठा क्वेश्चन है बच्चों खरपतवार नहीं है, इसका आंसर कर देना आपको ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 1 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके आंसर फटाफट आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, जल से तेल निकालने के लिए प्रायः पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा पृथक्करण। सेकंड क्वेश्चन है अविभाज्य सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। और पांचवा प्रश्न है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां क्वेश्चन है एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था। अगला देखिए बच्चों इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसका आंसर करेंगे बिल्कुल सत्य। दूसरा है तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है Cl- आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा है एक समान आवृत्ति गति में करने वाली वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है, इसका भी आंसर करना है सत्य। और छठा क्वेश्चन है ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे आपने सत्य भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। तो बच्चों आपको यहाँ पर केवल तीसरा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे आपको कर देने हैं सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों प्रश्न 4 है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरी साइड है कॉलम बी। फर्स्ट नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर करना है हमें 273 केल्विन। दूसरा बच्चों नाइट्रोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन। तीसरा है डीएनए, तो डीएनए जो है केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है वेग, तो वेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बच्चों बल, तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। और छठवां है पराध्वनि, तो इसको शॉर्टकट में ईसीजी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी, इसका भी आप लोग फटाफट आंसर याद कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 5वां है एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। सेकंड नंबर है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 40.08 या 40 लगभग। तीसरा है समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए, तो यहाँ पे आपको गति का दूसरा समीकरण लिख देना है S = UT + 1/2 AT²। चौथा प्रश्न है किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है, तो इसका आंसर करना द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। पांचवा प्रश्न है वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। छठा क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती हैं, तो इसका आंसर लिखना ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां अपना पूरे का पूरा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट आप इसका फटाफट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। छठा क्वेश्चन हमारे सामने है यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर लिखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 6, एक साइड यौगिक दूसरे साइड मिश्रण। पहले पॉइंट में आपको लिखना है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करता है। सेकंड पॉइंट में लिखना है नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 7वां है धातु के दो गुणधर्म लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 धातु के दो गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं। दूसरा आपको लिख देना है धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 भी अपना पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां है समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और दूसरा पॉइंट घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां भी अपना पूरा यहाँ पे कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पहले पॉइंट में आपको लिख देना है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। सेकंड पॉइंट में लिख देना है परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 10वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अगला देखिए इसी के नीचे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, रंध्र के कोई 2 कार्य लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के 2 कार्य निम्न हैं। पहला, पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। सेकंड पॉइंट, बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण सहित कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12, हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन 0 हो जाता है। उदाहरण, यदि आप सुबह घर से निकले और 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर घर चलकर वापस आए, तब कुल विस्थापन यहाँ पे आपका 0 होगा। अगले देखिए प्रश्न 13, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति की अवस्था में न्यूटन की गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 14 है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 15 दिया गया है, बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर होगा F गुणे S। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10 गुणे 2, 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी अपने आप यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों अगले पेज पर, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए लोहे, ठोस में ध्वनि की चाल पानी, तरल और हवा गैस की तुलना में बहुत तेज से चलती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 17 है, खाद एवं उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 17, एक साइड आपको लिखना है खाद, दूसरी साइड उर्वरक। पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा पॉइंट, खाद खेतों में बनाई जाती है, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले उत्तर क्रमांक 18, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक नाम है। K2SO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, NaCl इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाता है कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बनता ही होगा। प्रश्न 20 देखिए बच्चों, 20 का आपको अथवा कर लेना है, चाल एवं वेग में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 20, चाल एक साइड दूसरा साइड वेग। पहला पॉइंट, एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। अगला देखिए, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ तक 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। आप लोगों को इसका अथवा कर लेना, अथवा बहुत आसान है और छोटा सा भी है। निम्नलिखित राशि की मात्रा लिखिए।
पहले नंबर है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर। दूसरा है आयतन, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। तीसरा है घनत्व, इसका आंसर हो जाएगा मीटर -3। और दाब, इसका सही मात्रक होता है पास्कल। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 22 है, विभेद्योतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग होता है? कोई 3 कारण लिखिए। अगला देखिए बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चलता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट अपने सारे दोस्तों के मध्य वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल के सारे ग्रुपों में शेयर कर देना। धन्यवाद।